आज हम लोग एल्कोहल के भौतिक गुण पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले हम लोग इसके भौतिक अवस्था की बात करते हैं। भौतिक अवस्था देखिए, जितने भी निम्न एल्कोहल हैं, निम्न एल्कोहल मतलब C1 से C11 तक सभी रंगहीन द्रव हैं। जितने भी निम्न सदस्य मतलब C1 से C11 तक जितने भी एल्कोहल्स हैं, सब क्या हैं? रंगहीन द्रव हैं। सब क्या हैं? रंगहीन द्रव। अब हम C11 के ऊपर C12 देखें। उच्च एल्कोहल C12 से अधिक परमाणु, C12 से अधिक परमाणु सब क्या हैं? ठोस हैं। निम्न एल्कोहल C1 से C11 तक सभी द्रव हैं और उच्च एल्कोहल C12 या C12 से अधिक सब क्या है? ठोस हैं। अब हम इनको देखते हैं। ये तो पता चल गया कि निम्न एल्कोहल जितने हैं सब क्या होते हैं? रंगहीन द्रव हैं। ये क्या है? ठोस हैं। ये जो ठोस होते हैं, मोम जैसे ठोस होते हैं, जैसे मोम होता है वैसे ही ठोस होते हैं उच्च एल्कोहल, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन C12 होता है या C12 के ऊपर होता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लें, जो निम्न एल्कोहल है, निम्न एल्कोहल विशिष्ट गंध एवं तीखा स्वाद होता है। जितने भी निम्न एल्कोहल हैं, निम्न एल्कोहल मतलब C1 से C11 तक, इनकी विशिष्ट गंध होती है और स्वाद कैसा होता है? तीखा स्वाद होता है। कैसा स्वाद होता है? तीखा स्वाद होता है। इसी में एक पॉइंट हम इसी में और जोड़ देते हैं, अणुभार बढ़ने के साथ गंध एवं स्वाद, अणुभार बढ़ने के साथ गंध एवं स्वाद की तीक्ष्णता कम होती जाती है। कम होती जाती है। कहने का मतलब निम्न एल्कोहल जितने हैं उनकी गंध एक विशिष्ट गंध होती है और तीखा स्वाद होता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ने लगता है, उनके गंध और स्वाद की तीक्ष्णता में क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। अब हम उच्च एल्कोहल की बात करें। उच्च एल्कोहल गंधहीन एवं स्वादहीन होते हैं। क्लियर? अब इसको ध्यान दीजिएगा। हम इसके भौतिक अवस्था की बात किए। निम्न एल्कोहल सभी द्रव होते हैं, उच्च एल्कोहल ठोस होते हैं। जो निम्न एल्कोहल वाले होते हैं उनकी विशिष्ट गंध होती है, तीखा स्वाद होता है। अणुभार बढ़ने के साथ इसके गंध और स्वाद की तीक्ष्णता में कमी आने लगती है या तीक्ष्णता कम होती जाती है। उच्च एल्कोहल कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और स्वादहीन होते हैं। उच्च एल्कोहल क्या होते हैं? गंधहीन एवं स्वादहीन होते हैं।
अब नेक्स्ट हम इनकी विलेयता की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि विलेयता किसमें ये विलेय होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विलेयता की। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता देखिए, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट क्यों होता है ये भी जानिए। देखिए ऐसा होता है ROH, O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको अपनी ओर ये खींचे रखता है, और खींचे रखता है तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कैसे, देखिए ROH ORH ORH। देखिए ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या होता है पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। और ये जो बॉन्ड बना रहा है कैसा बॉन्ड बना रहा है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंद बना रहा है। ये अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, पहले हम ये समझे हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड में कम से कम एक परमाणु किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन का होना चाहिए, और वो किसी ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़े। ऋण देखिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के मध्य में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंद बन रहा है। इतना क्लियर है। अब देखिए अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होने के कारण इसमें तमाम भौतिक अवस्थाएं होती हैं, इनकी तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें विलेयता जल में विलेय होता है, इसकी सांद्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। विलेयता ज़्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अब हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, किसमें सॉल्युबल होता है ज़्यादा, किसमें ज़्यादा सॉल्युबल होगा, एल्कोहल, ये हम यहाँ लिख दें निम्न एल्कोहल, निम्न एल्कोहल जल में पूर्णतः विलेय होते हैं, पूर्णतः विलेय होते हैं। क्यों पूर्णतः विलेय होते हैं, क्यों पूर्णतः विलेय होते हैं, क्यों, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ एल्कोहल क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ये एल्कोहल जो होता है जल में पूर्णतः विलेय होता है। देखिए हम बनाते हैं आपको, देखिए ROH OH OROH, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका क्या है, एल्कोहल है। इन दोनों के मध्य में क्या बन रहा है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंद बन रहा है। और अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंद बनने के कारण ये एल्कोहल जो होता है जल में पूर्णतः विलेय होता है। किसकी विलेयता किसमें सबसे ज़्यादा होती है, जल में ये पूर्णतः विलेय होते हैं। अब हम नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, क्वथनांक की बात करते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, क्यों कम होता है और क्यों ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वथनांक।
तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। अब हम यहाँ एक पॉइंट बना के आपको बता दें, यदि हम एल्कोहल की कंपैरिजन या एल्कोहल का कंपैरिजन एल्कोहल को संगत एल्केन, हाइलो एल्केन और ईथर में तुलना करने पर एल्कोहल का क्वथनांक सबसे उच्च होता है। उच्च होता मतलब सबसे अधिक होता है। देखिए, एल्कोहल को संगत एल्केन, हाइलो एल्केन और ईथर में तुलना करने पर एल्कोहल का क्वथनांक सबसे उच्च होता है। क्यों सबसे उच्च होता है? क्योंकि एल्कोहल जो होता है हाइड्रोजन बंध बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 Cl, CH3O, CH3 CH2 OH। ये आपका एल्केन है, ये आपका क्लोरो एल्केन है, ये आपका ईथर है, ये आपका एल्कोहल है। तो तीनों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो देखिए, इन तीनों में न इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, न इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, न इनमें होता किसमें है? एल्कोहल में। और जब एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होती है? एल्कोहल की होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होने के कारण एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है और सबसे उच्च होता है। कब? जब हम संगत एल्केन, हाइलो एल्केन और ईथर में तुलना करते हैं, इन तीनों चारों की तुलना करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? एल्कोहल का होता है। इससे कम ईथर का होता है, इससे कम क्लोरोएथेन का होता है, इससे कम सबसे एथेन का होता है। क्लियर है? अब हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें कि किसका क्वथनांक ज़्यादा होता है और क्यों ज़्यादा होता है। देखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करेंगे तो उसमें एक बात याद रखिए कि अणुभार, मालिकुलर वेट, अणुभार इज प्रोपोर्शनल टू क्वथनांक। मालिकुलर वेट इज प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जितना अणुभार बढ़ेगा, अणुभार बढ़ने के साथ साथ उस एल्कोहल का क्वथनांक बढ़ता है। उस एल्कोहल का क्या बढ़ेगा? क्वथनांक बढ़ता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस एल्कोहल का अणुभार बढ़ेगा, उस एल्कोहल का क्वथनांक भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए CH3 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 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 OH। इनमें देखिए, ये आपका क्या है? एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इधर से हम इधर जाते हैं तो अणुभार में क्या हो रही है? अणुभार में वृद्धि। और जब अणुभार में वृद्धि होगा तो क्वथनांक में क्या होगा? क्वथनांक
में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि अणुभार इज प्रोपोर्शनल टू क्वथनांक। किसी भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का जितना अणुभार बढ़ेगा उतना ही उसका क्वथनांक बढ़ेगा। तो कहने का मतलब फिर इस प्रकार ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका है? ब्यूटेनॉल का। इससे कम किसका है? प्रोपेनॉल का। और सबसे कम किसका है? एथेनॉल का। क्यों है? क्योंकि अणुभार बढ़ने के साथ साथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के क्वथनांक में बढ़ जाते हैं। यदि हम समावयविक एल्कोहल्स की बात कर लें, समावयविक एल्कोहल लें, तब देखें कि किसका क्वथनांक बढ़ता है और किसका क्वथनांक कम होता है। आइए देखते हैं। समावयविक एल्कोहल। समावयविक एल्कोहल में देखिए CH3 CH2 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CHOH CH3, तीसरा CH3 COH CH3 CH3। देखिए ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्कोहल है। देखिए ये कैसा है? रिज श्रृंखला है। इसमें देखिए ये एक पार्श्व श्रृंखला आ गई, इसमें देखिए इसमें पार्श्व श्रृंखला है। कहने का मतलब जैसे जैसे ब्रांचेज बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वथनांक का मान क्या होता है? क्वथनांक का मान घटता है। यहाँ कहते हैं सब तीनों का अणुभार क्या है? समान है। अणुभार समान है, लेकिन ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है और ये 3 डिग्री एल्कोहल है। और जब 3 डिग्री एल्कोहल हो गया तो ब्रांचेज ज़्यादा हो गई। अब ब्रांचेज जिस एल्कोहल्स में ब्रांचेज जितनी ज़्यादा होती हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का मान उतना ही कम होता है। कहने का मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। इसको याद रखिएगा, नंबर ऑफ ब्रांच जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट का मान उतना ही कम होगा। तो इधर से जाने पे ब्रांचों की संख्या देखिए बढ़ रही है, ब्रांचेज बढ़ेगा तो इधर से इधर जाने पे क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा? क्वथनांक में कमी आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? 1 डिग्री एल्कोहल का होगा। 1 डिग्री एल्कोहल याद रखिएगा इसको, जब समावयविक एल्कोहल होंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा 2 डिग्री एल्कोहल का और सबसे कम होगा 3 डिग्री एल्कोहल का। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? 1 डिग्री एल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा और 3 डिग्री एल्कोहल का सबसे कम होगा। क्लियर है? आज हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि भौतिक अवस्था क्या होता है, विलेयता किसमें ज़्यादा होती है और विलेयता जल में ज़्यादा होती है तो क्यों ज़्यादा होती है, और तीसरा बॉइलिंग पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है कि संगत एल्केन दे दिया जाएगा, आपको हाइलो एल्केन दे दिया जाएगा और ईथर एल्कोहल चारों दे दिया जाएगा और कंपेरिजन किया जाएगा कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल की होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि एल्कोहल्स में क्या उपस्थित होता है? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करते हैं। अणुभार में वृद्धि के साथ साथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। अणुभार जितना बढ़ेगा उतना ही क्वथनांक बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इज प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक का मान बढ़ता है। यदि समावयविक एल्कोहल्स की बात कर लें, हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल लिया, तो ब्रांचेज नंबर ऑफ ब्रांचेज जितना ज़्यादा होगा और उसके बॉइलिंग पॉइंट का मान उतना ही कम होगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है 1 डिग्री एल्कोहल का, इससे कम होता है 2 डिग्री एल्कोहल का और सबसे कम होता है 3 डिग्री एल्कोहल का। इस एल्कोहल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़िएगा, इससे तमाम यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्व करिएगा।
आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।